हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें। यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। कल हमारी सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विश्वास मत हासिल किए विधानसभा में, इससे हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला। कल विधानसभा में विश्वास मत जो हासिल हुआ, ये इस राज्य की जनता की जीत है। और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा, और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनीतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं, और इस राज को भी चमकाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें। यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, चूंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में
ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है, और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि वो नीचे जाएगी। इसीलिए आज यही मेरा कहना था। दादा, ये सदन में देखिए, चमरा लिंडा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है, और जहां तक जानकारी हुई है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। जाने में क्या दिक्कत है, आ सकता है, लेकिन ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। क्या लगता है वहां से भी एकदम निश्चित यही होगा। फिजूल हसन ने जो शपथ ली है जिसमें उसने अरबी की आयतें पढ़ी, उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया, उनको तत्काल करंट में रोका जाए, ये वायलेशन है। देखिए, बीजेपी के लोगों को और कुछ नहीं सुझाता है। अरे भैया, उन्होंने यदि उर्दू में बोला, चूंकि उर्दू द्वितीय भाषा है, तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग ओत ले सकता है, बशर्ते कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संथाली में ओत लिया था, तो इसमें क्या दिक्कत है? दम तो इस बार भी लगाया था, लोग बेदम होके काहे लौट गया। इसीलिए वहां कितनों दम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरता था, कल्पना सोरेन का, 2 किलोमीटर में बाबूलाल मरांडी का भी हेलीकॉप्टर उतरता था। बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा जी भी उतरे हुए थे। वहां 1000-1500 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं था, और यहाँ 12 से 15,000 आदमी था। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है। आप कहां से लड़ेंगे इस बार? वो तो तय करेंगे गुरुजी, अध्यक्ष वही है। वही से चर्चा है आपके चुनाव में। अब जहां से लड़ा दे वहीं से लड़ जाएंगे। लड़ेंगे।